जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा। तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। और इस बार जो हम लोग डिवीज़न का रूल समझते हैं कि कैसे हमें जो है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास सपोज़ कीजिए कि 111 है और इसको डिवाइड करना है 8 से, और हमें जो है इसका क्वोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड करना है, क्या होगा, है ना। तो क्वोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर सबसे पहले ये जो है एक लाइन खींचिए आप कॉलम, यहाँ पर 8 लिख दीजिए और 8 को जो है 10 से माइनस कीजिए तो कितना आया 2 को इसके नीचे लिख दीजिए और ये जो है 111 ऐसे ही लिख दीजिए। अब चूँकि यहाँ पर सिंगल डिजिट है, ये तो सिंगल डिजिट है तो यहाँ पर ये जो एक डिजिट के बाद एक लाइन और खींच दीजिए, ठीक है। अब उसके बाद जो है क्या कीजिए कि ये जो है 1 है, इस 1 को वैसे ही लिख दीजिए जैसे लिखा है। फिर इस 1 को इस 2 से गुणा कीजिए तो 1 का 2 से गुणा करेंगे तो 2 ही आएगा और ये 2 हमने हमारा आ गया। अब क्या करेंगे, इस 2 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 3 हो गया। इसको 3 हमने लिख दिया। अब ये जो 3 है इसको 2 से गुणा कीजिए तो कितना आएगा, 6 आएगा और 6 और 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। तो ये जो 13 है यही आपका क्वोशिएंट होगा और ये जो 7 है यही रिमाइंडर होगा। आप चाहे तो डिवाइड करके देख लीजिए। तो यहाँ पर 8 1 जा 8 हो गया, दिस इज़ 3 और दिस इज़ 1 और 8 3 जा 24। तो देखिए 7 हमारा रिमाइंडर आ गया और ये जो है हमारा क्वोशिएंट आ गया। तो देखिए ये एकदम फिट हमारा मेथड, वैदिक मेथड पढ़ा है। एक और क्वेश्चन लेते हैं और उसको भी समझते हैं कि आखिर कैसे इसको किया जाए। जैसे मान लीजिए हमारे पास है 189 और इसको डिवाइड करना है हमें 88 से, इसको हमें करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसका बेस 100 लीजिए, 100 में 88 माइनस कीजिए तो 12 आ गया, यानी 2 डिजिट का आ रहा है, ठीक है। ध्यान रखिएगा 2 डिजिट का आ रहा है। तो यहाँ 88 लिख दीजिए, यहाँ इसके नीचे 12 लिख दीजिए और ये एक लाइन खींच दीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर 1189 वैसे ही लिख दीजिए। अब चूँकि 2 डिजिट है तो 2 डिजिट के बाद एक और लाइन खींच दीजिए, एक और लाइन हमने खींच दी। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ जब एक और लाइन खींच दिया हमने तो अब यहाँ पर ये एक ऐसे ही उतार दीजिए, जैसे ये शुरुआत में 1 था वैसे ही ये 1 उतार दिया। अब इस 1 का 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 ही आएगा। तो ये 1 इधर लिखा हमने, 2 यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर 1 और 1 जोड़ेंगे तो ये 2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये 2 आ गया, इस 2 का इस 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का 12 से करेंगे तो ये 24 आ जाएगा, ठीक है। अब फिर से जब 24 आ गया तो फिर से इसको जोड़ेंगे, 8 2 10, पहले इधर से जोड़ते हैं, 9 4 हमारा क्या हो गया 13, तो 3 1 कैरी, 8 2 10, 10 2 12, 12 और 1 13, तो ये 13 हमने लिख दिया। अब ध्यान दीजिएगा ये जो 133 है, 133 हमारा जो है 88 से ज़्यादा आ रहा है। तो 88 से ज़्यादा आ रहा है तो फिर अभी ये और भी डिवाइड होने की संभावना है। तो क्या करेंगे, 88 इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो जैसे ही 88 इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा यहाँ कितना आ जाएगा, देखा जाए तो ये हो जाएगा 13 में 8 गया तो 5 और ये हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 में 8 गया तो 4 हो जाएगा। और जैसे ही इसको इतना करेंगे तो यहाँ पर एक जो है +1 आ जाएगा। जैसे इसको यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर एक +1 आ जाएगा। तो यहाँ पर +1 आ गया तो इसमें 12 और 1 ये 13 हो गया और ये 45 हो गया। तो ये जो 45 है हमारा, यही जो है हमारा रिमाइंडर है और ये जो आया हमारा, ये हमारा क्वोशिएंट है। तो ये जो है इस टाइप से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। ये चीज़ मत भूलिएगा और ये चीज़ अंत में +1 जो जोड़ते हैं ये मत भूलिएगा। तो इस टाइप से हमारा ये आंसर हो गया। तो ये डिवीज़न का कॉन्सेप्ट भी आप जो है वैदिक मेथड से कैसे करना है ये आपको समझ में आ चुका है। तो आज के लिए इतना ही मित्रों भाइयों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।